ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमत्परं गम्भीर स्यात्वन्मोघलाञ्छनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मङ्गलदानं विमलानं नाणितंसुरमयारम् त्रैलोक्यसेह्यं नमोऽस्यस्य वसीतारणम् नमो हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायणम् नमो लोय सर्वसाहुरम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से पार्श्वनाथ भगवान के परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की पूज्य मुनि श्री सुवर सागर महाराज जी की जय। पूज्य मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज जी की। अंतिम त्रिदेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्य आत्माओं, जीवन में दो बातें हो सकती है, या ऐसा कह दो जीवन के विकास की दो पहलू होते। एक व्यक्ति का विचार है और दूसरा पहलू व्यक्ति का आचार है, आचरण है। यूं देखा जाए तो कार्य की सिद्धि के लिए, जीवन के विकास के लिए व्यक्ति विचार तो बहुत करता है। ऐसा विरला ही कोई व्यक्ति होगा, ऐसा विरला ही कोई मनुष्य होगा जो अपने जीवन के बारे में विचार नहीं करता होगा। कुछ काम बिगड़ने के बाद विचार करते हैं और कुछ काम करने के पहले विचार करते। जो पहले विचार करते हैं उन्हें बाद में पछताना नहीं पड़ता, और जो बाद में विचार करते हैं वो जीवन में हमें पछताते ही रहते। ये दोनों पहलू हर इंसान, हर व्यक्ति को समझने की आवश्यकता है कि मैं अपने अच्छे जीवन के लिए, जीवन के विकास के लिए कितना विचार करता हूँ, और जितना विचार करता हूँ क्या उतना ही मैं आचरण में ला पाता हूँ। ये चिंतन और ये विचार, ये मनन जिस दिन जीव करना सीखेगा, शायद उस दिन उसके जीवन में बहुत सारा बदलाव आने की संभावना। पर
आज तक जीव ने विचार तो बहुत और बहुत कुछ किया, पर जितना विचार किया था उसमें से 5, 10 कितने प्रतिशत, 1-2% भी वह विचार जीवन में उतारने का प्रयास नहीं किया। कितना ही शब्दों का ज्ञान कर लेना, कितना ही विचार विमर्श कर लेना, कितने तर्क उहापोह और चर्चा करते रहना, पर मात्र चर्चा करने से कभी भी माँ पेट नहीं भरता। भरता? आप तो घंटों घंटों चर्चा करते हैं भोजन की, ऐसा भोजन होना चाहिए, ये भोजन करना चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए, ऐसा बनता है, पर भोजन की कितनी ही चर्चा करते रहना, विचार करते रहना, सोचते रहना, पर पेट उससे नहीं भरता। पेट किससे भरेगा? सोचने से? रेसिपी कागज पे लिखने से? नहीं। रेसिपी कागज पे लिखी हो, सामग्री रखी हो, और बहुत अच्छा भोजन बनाने का विचार भी क्यों ना हो, पर विचार करने से, चर्चा करने से कभी भी पेट नहीं भरता। पेट भरने के लिए भोजन बनाना पड़ता है, और मात्र बनाने से भी पेट नहीं भरता, बनाने के बाद खाना भी पड़ता है। जब तक भोजन बनता नहीं है, भोजन खाया नहीं जाता, तब तक भोजन पचकर वह आपके शरीर के पुष्टि के लिए निमित्त नहीं बनता। ऐसे ही जीवन में जितने भी विचार मनुष्य करता है, व्यक्ति करता है, उन विचारों से कभी भी जीवन अच्छा हो जरूरी नहीं है। पर अच्छे जीवन के लिए अच्छे विचार आवश्यक है, ये सत्य तो है, पर मात्र और मात्र विचार करने से, चिंतन करने से या चर्चा करने से कभी भी वह फल की प्राप्ति होना संभव नहीं है। हो पाया आज तक? नहीं। सुबह का भोजन माँ बनकर खाकर अभी पचता नहीं है, तब तक शाम के भोजन का विचार शुरू होता है ना। तो विचार करने से शाम का भोजन बन गया था? नहीं बना था। बनाने के लिए तैयारी करनी पड़ी थी, और जितनी अच्छी तैयारी आपने मन से ही नहीं, शरीर से भी की है, उतना उतना अच्छा विशेष विशेष भोजन भी उस दिन बनता है। फिर जब भोजन के साथ यह व्यवस्था है, तो जीवन के साथ भी, धर्म के साथ भी हमें यही व्यवस्था को समझने की आवश्यकता। धर्म के भी बारे में कई बार जीव सोचता है, हमें ऐसा करना चाहिए, हम ऐसा करेंगे, मंदिर में ये होना चाहिए, इनको ये सुधार करना चाहिए, पर सोचने मात्र से, विचार मात्र से काम नहीं बनता। उसे जीवन में हमें आत्मसात करना होगा, जीवन में उतारना होगा, तभी जाकर हमारा विचार, आचार और आचरण रूप परिवर्तित होते हुए हमारे जीवन को एक उत्कृष्ट दिशा और दशा देने के लिए निमित्त बन सकता है। शब्दों में तो कई बार हमने बहुत कुछ समझा है, बहुत कुछ सुना है, और बहुत बार तो दूसरों को भी सुनाते हैं ना, कई बार सुनाते हैं, पर शब्दों से कभी भी काम नहीं होता, मात्र कोरे ज्ञान से, कोरे विचार से काम नहीं होता। शब्द भले ही शक्कर मिश्री हम रटते रहे, मुंह मीठा होगा? क्यों? मिश्री शक्कर तो मीठी होती है ना। फिर शक्कर मिश्री गुड़ कहते रहे ना, मुंह मीठा नहीं होगा। शब्द कहने से या वस्तु को मात्र देखने से कभी भी उसका रसानुस्वाद नहीं आता। आया क्या? सामने शक्कर रख लो, गुड़ रख लो, ठंड पड़ रही है तो अच्छा गुड़ रख लेना, गुड़ के लड्डू रख लेना, मुंह में पानी तो आ सकता है, पर मीठापन नहीं आ सकता। मुंह मीठा करने के लिए उस शक्कर को, गुड़ को, मिश्री को हमें मुख में स्वयं रखना होगा, और स्वयं रखने से ही स्वयं को उसका रसानुवाद या उसका रस स्वाद आ सकता है, अन्यथा नहीं। ऐसे ही हमारे
जीवन के बारे में, धर्म की क्रियाओं के भी बारे में हमें स्वयं को समझना होगा। मात्र दूसरे की क्रियाओं को देखकर, दूसरों के धर्म को देखकर, दूसरों के जीवन को देखकर, या जो धर्म और जीवन के बारे में आगम ग्रंथों में आचार्यों ने लिखा है, उतना सुनने पढ़ने मात्र से कभी भी उसकी अनुभूति नहीं हो सकती। और यही भूल जीव ने आज तक की, यही भूल जीव ने आज तक की कि मात्र प्रत्येक धर्म की क्रिया का उसने ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, बोध भी कर लिया, पर उस बोध का अनुभूति के साथ बोधि में परिवर्तन करने का पुरुषार्थ नहीं किया। और जब तक स्वयं को मीठे का स्वाद नहीं आएगा, स्वयं को भोजन का स्वाद नहीं आएगा, तब तक खाने में रुचि नहीं होती। और रुचि नहीं है तो खाया हुआ भोजन भी पचे जरूरी नहीं है। बिना मन के भोजन करने से पेट तो भर सकता है, पर जो एक भीतर से कुछ अंशों में सुख शांति का, इंद्रिय सुख शांति का वेदन भोजन मन से करने पर होता है, वह बिना मन से, बिना रुचि के नहीं होता। ऐसे ही हमें धर्म की क्रियाओं के भी बारे में समझना है। जीवन की प्रत्येक क्रियाओं के बारे में हमें यही विषय समझना है कि प्रत्येक कार्य मुझे अपनी भाव, भावना और अनुभूति के साथ करना है। कई वर्षों से पूजा पाठ किया होगा ना, कई वर्षों से, और वर्षों से नहीं, कई भवों से अभिषेक पूजन पाठ किया। ये मत भूल करना कि पहली बार मनुष्य बने और पहली बार जैन कुल में आए। कई बार मनुष्य बने होंगे और बने होंगे, कई बार जैन कुल में भी जन्म लिया होगा, पर पुनः पुनः संसार में भ्रमण का और पुनः इन्हीं पर्यायों को प्राप्त करने का कारण यही है कि हमने कार्य मात्र और मात्र बहिरंग रूप से किए, अनुभूति के साथ नहीं किए। सबका ज्ञान है, सबका ज्ञान है। 5 पाप होते हैं, जानते हो? बोलो हाँ। हाँ, सब जानते हैं। 5 पाप, 4 कसाय, सब कुछ जानते हैं, पर कितना हम उसकी अनुभूति करते हुए छोड़ने का प्रयास कर पाए। जानते हैं ना, पाप करने से क्या होता है? स्वर्ग में जाते हैं, भगवान बनते हैं, आगे पुण्य मिलता है। बोलो ना, नहीं मिलता? फिर भी करना छोड़ दिया? नहीं, क्योंकि आज तक उन पुण्य क्रियाओं की, धर्म क्रियाओं की हमने अनुभूति करने का प्रयास नहीं किया। और जब तक इन भाव और भावनाओं को हम समझकर उसकी अनुभूति करने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक बहिरंग की गई वह क्रिया मात्र निरर्थक है, व्यर्थ है। क्यों नहीं बरसों से पूजन पाठ अभिषेक करने वाला जीव घर में थोड़ी सी सुख शांति का वेदन कर पा रहा है? थोड़ी सी पूछ रहा हूं, किसी दूसरे से कहने मत जाना कितना सुखी और कितना दुखी हो, पर अपने आप से ही पूछ लेना कि कितना सुखी और कितना दुखी। सब कुछ तो किया, दान दिया, पूजा की, सब कुछ करने के बाद भी वह हमारा कार्य अनुभूति शून्य था। इसलिए आज तक हमें वह उत्कृष्ट फल नहीं मिल पाया। 5 पापों से बचने से जीव, उन व्रतों को धारण करने से जीव सुख को, धर्म को प्राप्त करता है, ये भी हमने जाना है। पर मात्र और मात्र जैसे मिश्री, शक्कर, गुड़, इनको शब्दों में जाना है, ऐसे ही इन व्रतों को, नियमों को, संयम आदि को हमने मात्र शब्दों में ही जाना है। जो सच्चा सम्यक दृष्टि जीव होता है, वह हर समय पुरुषार्थ करता है, हर समय तड़पता है कि कब वह दिन आ जाए जब मेरे जीवन में भी संयम प्रकट हो जाए, मैं भी उन
महाव्रतों को मैं भी उन अणुव्रतों को धारण करते हुए अपने जीवन को, अपने आप को बदलने का प्रयास करो। ये सच्चा श्रद्धान और ये सच्चा पुरुषार्थ उस सम्यक दृष्टि जीव का होता है। आपका है ना? बोलो ना हाँ। नहीं है? फिर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि हम सम्यक दृष्टि है कि भी नहीं है। अगर है तो प्रतिपल प्रत्येक कार्य करते समय विवेक पूर्वक हमारी परिणति, हमारे परिणाम होने की आवश्यकता है कि ठीक है, आज तक तो मैं पापों में उलझा रहा, आज तक तो मैं पापों में उलझा रहा, पर आज से, अभी से मुझे इन पापों से उभरना है। मुझे इन पापों को छोड़ते हुए उन 5 व्रतों को धारण करना है। भले ही महाव्रत धारण नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, नहीं है महाव्रत धारण करने की शक्ति, नहीं है जिन मुद्रा धारण करने की शक्ति, नहीं है 28 मूलगुण धारण करने की शक्ति, पर क्या 8 मूलगुण श्रावकों के भी आप धारण नहीं कर सकते? क्या 5 अणुव्रतों को धारण करते हुए उन 5 पापों से एक देश विरक्ति को भी हम प्राप्त नहीं कर सकते? करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, पर करना चाहते नहीं है। समस्या यही है, जानते भी बहुत कुछ है, करना भी बहुत कुछ चाहते हैं, पर जब जब समय करने का आता है तब तब कुछ ना कुछ ऐसा बहाना और कुछ ना कुछ ऐसे कारण हम दे देते हैं कि करते करते, बनते बनते सब काम बिगड़ जाते हैं। पक्का है, अपने अपने हृदय को और अपने मन को, अपने आप को टटोल कर देख लेना, क्या ऐसी परिणति नहीं होती? होती है। हम जानते हैं, आप लोग नहीं जानते क्या पाप करने से नरक जाना पड़ता है? जानते हैं, पर फिर भी पापों को छोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? आचार्यों ने श्रावकों आपके लिए ये नहीं कहा है कि आप गृहस्थी बनकर पूरे 5 पापों को छोड़कर महाव्रती मुनिराज जैसे बन जाओ, पर क्या श्रावक अवस्था में भी हम पापों की सीमा नहीं कर सकते? क्या पापों की मर्यादा नहीं कर सकते? अपने पाप परिणाम, अपने पाप परिणति को कुछ सीमित करते हुए अपनी आत्मा की, अपनी स्वयं की रक्षा करने का पुरुषार्थ नहीं कर सकते? कर तो सकते हैं, कर तो सकते हैं, समझ भी रहे हैं कि करना पड़ेगा, समझ रहे कि नहीं? हर कोई समझता है कि यही सच्चा मार्ग है, यही करना पड़ेगा, पर मात्र और मात्र शब्दों में ही समझ रहे हैं, कानों से ही समझ रहे हैं, मन से और आत्मा से समझने का प्रयास नहीं किया। जिस दिन ये बात समझ में आएगी, जिस दिन ये बात समझ में आएगी, विश्वास मानना, जीवन में कुछ ना कुछ व्रत, कुछ ना कुछ संयम, कुछ ना कुछ नियम जीव अवश्य ही धारण करेगा, अवश्य ही धारण करेगा। क्योंकि बिना व्रत, बिना नियम और बिना संयम के इस आत्मा का मनुष्य पर्याय में कल्याण होने का अन्य कोई साधन नहीं है, अन्य कोई साधन नहीं है, अन्य कोई साधन नहीं है। मात्र ये कहते कहते कई समय बीत गया कि मात्र श्रद्धान करो, निर्णय करो, साहजी काम हो जाएगा। श्रद्धान और मात्र निर्णय से नहीं, वैसा पुरुषार्थ और वैसा आचरण भी करना होगा। भोजन का विचार करने से कभी कभी पेट नहीं भरता, ऐसे ही मात्र तत्वों का श्रद्धान करने से, 5 पापों को समझने से, बच्चों को समझाने से कभी भी जीवन में कल्याण होना संभव नहीं है। बुद्धिपूर्वक बुद्धिपूर्वक हमें उन व्रतों को स्वयं के लिए धारण करना होगा, क्योंकि एक ही आचार्यों ने सम्यक मार्ग आत्म कल्याण का बताया है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। मोक्ष का सुख प्राप्त करने के लिए ये रत्नत्रय रूपी त्रिवेणी का ही एक मार्ग है, जो सभी जीवों के लिए आत्म कल्याण का, मोक्ष सुख का साधन बन सकता है। हम अपने आप को देखें, हम अपने आप को देखें कि हमारी श्रद्धा कैसी है,
मेरे पास सम्यक दर्शन है, मेरे पास सम्यक ज्ञान है, क्या मेरे पास श्रावक अवस्था में ही सही एक देश सम्यक चारित्र है? प्रश्न चिन्ह है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि हमें हमें इन विचारों के साथ साथ, इन शब्दों के ज्ञान के साथ साथ जीवन में कुछ आचरण को भी उतारना था। कुछ अंशों में पूर्ण नहीं उतर पा रहा है, कोई बात नहीं, एक साथ सब कुछ हो जाए ये भी आवश्यकता नहीं है, पर कुछ कुछ व्रतों को, कुछ संयम को हम भी तो धारण करें, क्योंकि ये एक ऐसी पर्याय है माँ, ये एक मनुष्य पर्याय ही एक ऐसी पर्याय है जहाँ आप सर्वोत्कृष्ट संयम चारित्र को धारण करने की शक्ति प्राप्त कर चुके हो। अन्य पर्याय में ये शक्ति नहीं है, नहीं है। देव किसी प्रकार से कोई संयम, कोई नियम, कोई व्रत धारण ही नहीं कर पाते, किसी प्रकार से धारण नहीं कर पाते। नारकियों के दुखों के बारे में तो कई बार आपने जाना है, और कई बार कई गति और कई पर्यायों में आपने उससे अनुभूत भी किया है। देव नारकी कभी संयम धारण नहीं कर सकते, तिर्यंच भी कभी कभार पुण्य के उदय से, काल लब्धि के कारण से छोटा सा संयम नियम फिर भी धारण कर ले, पर उसके बाद पुनः उन्हें मनुष्य बनकर ही अपने आत्मा का कल्याण करना होगा। ये कितनी उत्कृष्ट पर्याय, कितनी उत्कृष्ट पर्याय मनुष्य गति के रूप में आपको मिली है। कब सार्थक करेंगे, कब सार्थक करेंगे? तभी इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता है जब जब हम किन्हीं व्रतों को, किन्हीं नियमों को, किन्हीं संकल्पों को, किन्हीं संयम को हम अपने जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ करें, क्योंकि बिना मार्ग पे चले मंजिल मिलने वाली नहीं है। आप लोग नहीं जानते, आप लोग नहीं चाहते सिद्धशिला पर जाके उस सिद्धों के समान शाश्वत सुख भोगे? बोलो हाँ, हाँ बोलो। ऐसे ही हाँ बोलते हैं भोपाल में, मुंह से तो हाँ निकलती है पर गर्दन अपने आप हिलती है ना जैसे। यही तो समस्या है, यही तो समस्या है। जीव सही निर्णय ही नहीं कर पा रहा है। जाना है सिद्धालय, बनना है भगवान, बनना है परमात्मा, बनना है तीर्थंकर, घर में बैठकर, दुकान में बैठकर, कि मंदिर में बैठकर? नहीं, इन स्थानों को मात्र प्राप्त करने से काम नहीं होगा, इन स्थानों को मात्र प्राप्त करने से काम नहीं होगा। यूं तो कई स्थान, कई स्थान कई पर्यायों से बदलते आए हैं, कभी घर, कभी दुकान, कभी मंदिर। इन स्थानों को बदलने से, कभी तिर्यंच, कभी कभी मनुष्य, कभी देव, कभी नारकी, इन स्थानों से भी बदलने से काम नहीं होंगे। अगर बदलना है तो भीतर के गुण स्थानों को बदलना है। स्थान तो अनादि से बदलते रहे, अनादि से हम स्थान बदलते रहे, पर स्थान बदलने से नहीं, भीतर के भावों के गुणस्थान बदलने से मेरा कल्याण होने वाला है। और उसीलिए हमें पुरुषार्थ आज से ही करना होगा। तीर्थंकर बनने के लिए, भगवान बनने के लिए जो विचार और जो आचार भगवंतों ने हम सभी के लिए, श्रावकों के लिए और साधु के लिए कहे हैं, उनको हमें अंगीकारना होगा, हमें जीवन में उतारना होगा। और उसका ही नाम आचार्यों ने 16 कारण भावनाएं कही। पढ़ी होगी ना, व्रत भी किए होंगे बहुत सारों ने, जाप भी कर ली होगी, पर कभी उन 16 कारण भावनाओं के मायनों को समझने का प्रयास किया? कभी उनका एक एक भावनाओं का हमने चिंतन करते हुए हम भी तीर्थंकर प्रकृति को प्राप्त करें, ऐसी भावना भाने का प्रयास किया? मात्र शब्दों में 16 कारण भावनाएं तो हमने रट के रखी। कई जीवों ने उपवास, व्रत, माला, पूजन, विधान सब कुछ कर लिया, पर अपने विधि का विधान बदलने के लिए उन भावनाओं का चिंतन एकाग्रता से एकांत में बैठकर कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। क्योंकि तीर्थंकर बनने के लिए मात्र आचार्य भगवंतों ने इन 16 कारण भावनाओं का विचार कहा है, और मात्र विचार नहीं,
विचार के साथ आचरण में भी वह पुरुषार्थ फलीभूत होना चाहिए। इसलिए तीसरी भावना आचार्य भगवंत समझाते हैं, शील व्रतेषु अतिचार। शील और व्रतों में जो अनतिचार है, वही वही तुम्हारा जो भावनाओं का आचरण में लाना है, यही अनतिचार से, अतिचार से रहित होते हुए शील और व्रतों की प्रवृत्ति है। कितना कितना हमने शील और व्रतों को समझा है। अतिचार अनाचार आदि तो छोड़ दे, निर्दोषता तो बहुत दूर की बात है, पर जीवन में व्रतों को कितना अंगीकार कर लिया हमने, कितना शील का पालन हम अपने जीवन में करते हैं। कई अर्थ शील के आचार्यों ने कहे, सबसे 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 उत्कृष्ट अर्थ शील का आचार्यों ने स्वभाव कहा है। मैंने अपने शील को, स्वभाव को जाना, मैं कौन हूं, किस लिए धर्म की क्रिया कर रहा हूं, किस लिए शुद्ध भोजन कर रहा हूं, किस लिए व्रत कर रहा हूं, किस लिए भावना भा रहा हूं, इसका कभी विचार नहीं किया। और वो विचार में ही नहीं है, वो आचरण में क्या खाक आएगा। आचरण में लाने के लिए पहले इन भाव और भावनाओं का चिंतन करना होगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि आज व्रत ग्रहण कर लो, पर कम से कम हम चिंतन तो करें, ये भावना तो बनाए कि हमें आज नहीं तो कल कभी ना कभी इन व्रतों को, इन शीलों को, इन सबको धारण करना होगा, तभी कुछ कल्याण कर पाएंगे। ये भावना, ये चिंतन मुझे आज से नहीं, अभी से करना होगा, तभी जाकर कभी आत्म कल्याण की, भगवान बनने की, तीर्थंकर बनने की भावना को हम साकार कर पाएंगे। पर क्या करें, राग द्वेष कसाय पाप, इनमें से उभरने का हमने कभी पुरुषार्थ ही नहीं किया, इनमें से कभी पुरुषार्थ ही नहीं किया। चारित्र धारण करना, व्रत शील को प्राप्त करना मात्र इतना पुण्य का उदय नहीं है, माँ उसे मैं प्राप्त करूं, ये भावना भी संजोना बहुत पुण्य का उदय चाहिए। बिना पुण्य के उदय के, बिना पुण्य के उदय के कोई चारित्र प्राप्त करने की भावना भी नहीं भा सकता, नहीं भा सकता। धारण करना तो कोसों दूर रहा, महाव्रत नहीं, मैं अणुव्रतों की भी बात कर रहा हूं। श्रावकों, अणुव्रत धारण करना भी प्रबल 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 पुण्य के उदय में ही संभव है। और मात्र धारण करना, न मैं धारण करूं, मुझे धारण करना होगा, ये भाव संजोने के लिए भी सातिशय पुण्य की आवश्यकता है। पुण्य के अभाव में चारित्र धारण करने के भाव भी कतई नहीं होंगे, हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। अपने अपने आप को, अपने भावों को टटोल कर देख लेना, मेरे भाव कैसे है, मेरी भावनाएं इन व्रतों को, संयम को, चारित्र को धारण करने की हो रही कि नहीं हो रही। ये पक्का पक्का करणानियों का सिद्धांत मान लेना। जिसने अपने जीवन में नरक आयु का बंध कर लिया है, जिसने अपने जीवन में नरक आयु का बंध कर लिया है, वो कभी भी कभी भी कभी भी छोटा सा नियम, छोटा सा व्रत जीवन में धारण नहीं कर सकता। श्रद्धा से, भावों से, दुनिया को दिखाने के लिए श्रीफल चढ़ा के व्रत ले लेना और चुप बंद कमरे में अतिचार अनाचार और दोष पाप करते रहना, ये भिन्न विषय है। पर श्रद्धा के साथ, श्रद्धा के साथ, श्रद्धा के साथ वह कभी भी व्रत नियम संयम ग्रहण कर ही नहीं सकता जिसने दुर्गति का बंध कर लिया है। कभी नहीं। निर्ग्रंथ के हाथ पर भी श्रद्धान के साथ वह ग्रास नहीं रख सकता, आहार दान नहीं कर सकता जिसने नरक आयु का बंध कर लिया है। सब में शिखर का तो आप जानते ही है। अपने आप की परीक्षा कर लो, अपने आप की परीक्षा कर लो, अपने आप की परीक्षा कर लो। अगर किंचित भी हमारे भाव नियम संयम धारण करने के नहीं हो रहे हैं, तो पक्का है कि कहीं न कहीं नरक आयु जैसे दुर्गति का बंध आत्मा में हो चुका है, आत्मा में हो चुका है। श्रेणिक तीर्थंकर भगवान के सामने पहुंचता है और
एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 60,000 प्रश्नों के साथ तीर्थंकर भगवान से अपना समाधान प्राप्त करने का प्रयास करता है। एक प्रश्न तीर्थंकर भगवान से वो पूछता है कि भगवान, मैंने इतने सारे प्रश्न पूछ लिए, सब कुछ ज्ञान मैंने प्राप्त कर लिया, सब कुछ जानना चाहता हूँ, साक्षात तीर्थंकर के पादमूल में मैं बैठा हूँ, समोषण में भी बैठा हूँ, पर सब ज्ञान करने के बाद भी मेरे भाव व्रत संयम धारण करने के क्यों नहीं हो रहे? सब कुछ मैंने जान लिया, आत्मा का कल्याण चारित्र से होगा, श्रावक के ये व्रत होते, महाव्रत ऐसे होते हैं, ये संयम है, ये सब कुछ जानने के बाद भी मेरे भाव नियम संयम व्रत लेने के क्यों नहीं हो रहे? तीर्थंकर भगवान अपने दिव्य ध्वनि से कहते हैं, ज्ञानी श्रेणिक, तुमने जो नरक आयु का बंध किया है, नरक आयु का बंध किया है, वह नरक आयु का बंध ऐसा 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 प्रभावशाली है, जिस कारण से तूने 60,000 प्रश्नों के उत्तर तो प्राप्त कर लिए, ज्ञान पूरा कर लिया, पर तुम्हारे भाव नियम संयम व्रत को ग्रहण करने के नहीं हो रहे। आपके भाव नहीं, मुझे मत बताओ, किसी को भी मत बताओ, पर अपने आप से पूछ लेना, अपने आप से पूछ लेना कि मेरे भाव उन श्रावकों के 12 व्रतों को धारण करने के हो रहे हैं कि नहीं? मुझे भी कभी मुनिराज बनने के भाव बन रहे हैं कि नहीं? अपनी परीक्षा करो, अपनी परीक्षा करो। दूसरों की परीक्षा करना आसान है और कई बार दूसरों की परीक्षा हमने कर ली, अब अपनी स्वयं की परीक्षा कर लो कि मेरे भाव, मेरी भावना, मेरे विचार कहाँ जा रहे हैं, कैसे मेरे भाव और मेरी भावनाएं हो रही है। अपने आप को समझने की आवश्यकता है। माँ, छोटे मोटे नियम व्रत लेना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो कोई भी ले सकता है। यहाँ जो तीसरी भावना में आचार्य भगवान शील व्रतेश नतिचार कह रहे हैं, वहाँ जो व्रत कहे हैं वे श्रावकों के 12 व्रत और मुनिराजों के लिए बताए गए वह महाव्रतों की ही चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि 16 कारण भावना मात्र एक किसी श्रावक के लिए नहीं है, मात्र साधु के लिए नहीं है, श्रावक और साधु दोनों के लिए ये 16 कारण भावना तीर्थंकर प्रकृति बंध के लिए कही है। इसलिए दोनों व्रतों को समझना, क्योंकि रोहिणी व्रत और ये व्रत तो कई सारे कर लिए होंगे ना, पर इन व्रतों की चर्चा यहाँ नहीं है। इन व्रतों को धारण करने से आप व्रती संज्ञा को भी प्राप्त होने वाले नहीं हो। 12 व्रतों के साथ दूसरी प्रतिमा से ही श्रावक की व्रती संज्ञा प्रारंभ होती है, दूसरे प्रतिमा से ही व्रती संज्ञा प्रारंभ हो जाती है, पर वहां 12 व्रत धारण करना आवश्यक है। 5 पाप जानते हो? 5 पाप जानते हो? कौन है? कौन कौन से है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। अच्छा, पढ़ लिया मैंने, आप लोग पढ़ा रहे थे ना, एक एक तो मैं पढ़ रहा था। 5 पाप, एक देश रूप छोड़ देना, मतलब स्थूल रूप से हिंसा, स्थूल रूप से झूठ बोलना, स्थूल रूप से चोरी करना, ये 5 प्रकार के पापों को छोड़ना, इन्हें अणुव्रत कहा। और पूर्ण रूप से कृत कारित अनुमोदना से 9 कोटि से उसका परित्याग कर लेना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, पांचों पापों से पूर्ण रूप से विरक्त हो जाना, उसका नाम महाव्रत है। क्योंकि छोड़ना मात्र नहीं है, विरक्ति के साथ, वैराग्य के साथ उससे दूर हो जाना, यही व्रत है, चाहे वह अणुव्रत हो चाहे महाव्रत हो। ठीक है, श्रावकों नहीं है शक्ति महाव्रत धारण करने की, 9 कोटि से पापों का त्याग करने की, पर कम से कम श्रावक है, हम एक देश तो पापों का विसर्जन करें, कुछ अंशों में उस पापों को सीमित करने का प्रयास करें। क्या बिना चोरी किए, बिना झूठ बोले काम नहीं चलता क्या?
बोलो ना। चलता तो सब कुछ है पर हम चलाना नहीं चाहते। चलाना नहीं चाहते। कम से कम स्थूल हिंसा, संकल्प हिंसा से ही बच जाओ। संकल्प करके क्यों हिंसा करें? ठीक है, श्रावक है, श्रावकों के लिए 3 प्रकार की हिंसा, विरोधी हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा, इसके लिए कुछ अंशों में मान्यता दी है, पर संकल्प करके ही हम मार रहे हैं, क्या है? हम संकल्प करके चोरी कर रहे हैं, चोरी के साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, सोच सोच के, जान जांच के झूठ बोल रहे हैं, और बच्चों से कहते बेटा झूठ बोलना, और सबसे ज्यादा झूठ। अच्छी बात है, आप ही लोग उत्तर देते हैं। हाँ, मुझे बोलना ही नहीं पड़ रहा, आप लोग समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बच्चों को तो कह रहे हैं झूठ नहीं बोलना, मायाचारी नहीं करना, ऐसा नहीं करना, और सबसे अधिक झूठ बोलने वाले वही होते हैं जो सिखाते हैं झूठ मत बोलो। क्या फल मिलेगा? क्या फल मिलेगा? किसी दूसरों को मत देखना, कोई दूध का धुला नहीं बैठा, कोई दूध का धुला नहीं बैठा। अपने आप को देखो, अपने आप को समझो कि हम कितने पापों से उभरे हैं और कितने पापों में उलझे हैं। कुछ छोड़ दो ना, एक अंश उससे विरक्ति को प्राप्त कर लो। पूरा नहीं छूट पा रहा है, छूट नहीं सकता श्रावकों का। श्रावक है, गृहस्थी है, संसार है, परिवार है, सब स्वीकार है, पर क्या सीमा नहीं कर सकते क्या? कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। और तभी 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 कल्याण हो सकता है जब हम छोड़े, और छोड़ने का पुरुषार्थ करें, कम से कम विचार करें। यहाँ हम विचार करने की ही प्रक्रिया को समझ रहे हैं। छोड़ तभी पाओगे ज्ञानी जब पुण्य का उदय होगा, सुन भी तभी पाओगे पुण्य का उदय होगा, पर कम से कम पुण्य को संजोकर सुनने का, समझने का प्रयास तो करो। अपनी गलती को गलती मानने का प्रयास तो करो, कभी आने वाले समय में सुधार भी होगा। पर आज ही हमने समझने का, सुनने का प्रयास नहीं किया, तो आने वाले समय में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। आपकी नहीं, सबने नहीं है कहा इसलिए पूछ रहा हूं, किसकी नहीं है? विचार कर लो, विचार कर लो, विचार कर लो कि हमारी गुंजाइश है कि नहीं है। इतना आसान नहीं है भगवान बनना, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। जितना जितना कहना आसान है ना, उतना ही पुरुषार्थ करके भगवान बनना कठिन है। थोड़ा सा पुरुषार्थ करो, एक कदम चलो। नहीं है 50 कदम चलने की शक्ति, एक एक कदम, एक एक कदम, एक एक कदम करते हुए भी चलोगे तो भी मंजिल तक पहुंचोगे। ठीक है, आज नहीं पहुंचे, कल, कल नहीं, परसों, परसों नहीं, नरसों, पर कम से कम मार्ग पे चलने वाले तो हो गए। कम से कम हमने एक द्वेष व्रत धारण कर लिए, अणुव्रत धारण कर लिए, कम से कम हम मोक्ष मार्गी तो हो गए। पर ऐसा निर्दोष श्रद्धान और ऐसा निर्दोष आचरण भी मेरे भीतर पल पल होने की आवश्यकता है, तो कुछ कल्याण होने की संभावना है, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। ये 5 अणुव्रत व्रत कहलाते हैं, और 7 जो और व्रत कहे उन्हें आचार्यों ने शील कहा है। शिक्षा व्रत और गुण व्रत, ये 4 और 3 मिलाकर 7, जिसे शील कहा। शील वह स्वभाव है, वह बाड़ी है जो तुम्हारे मुख्य व्रतों को, मुख्य स्वभाव को, मुख्य आचरण की सुरक्षा के रूप में होता है। खेतों की बाड़ी देखी कभी? खेतों की रक्षा के लिए जो बाड़ी लगाई होती है, वह खेत और खेत में लगी हुई फसल उसकी सुरक्षा का काम करती है। मुख्य उद्देश्य उस फसल की सुरक्षा है। ऐसे ही मुख्य तुम्हारे लिए व्रत कहे, और उन 5 अणुव्रत और 5 महाव्रत उसकी सुरक्षा के लिए जो बाढ़ी के रूप में है, सुरक्षा कवच के रूप में है, वह श्रावकों के लिए 7 शील कहे, और मुनिराजों के लिए 8 प्रवचन मातृका के रूप में 5 समिति और 3 गुप्तियां कही। ये सुरक्षा है। और और गहराई से समझे तो मात्र एक ही उत्कृष्ट व्रत कहा, और उस अहिंसा व्रत के लिए ही शेष 4 व्रत और शेष सभी शील
आदि का व्याख्यान किया। क्योंकि निरतिचार रूप इन्हें प्राप्त करने के पूर्व पहले शील क्या है, व्रत क्या है, इन दोनों में भेद भी तो समझ में आना चाहिए। नहीं तो आज तक तो पढ़ते ही रहे शील व्रत स्नातिचार अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग संवेक शक्ति तस्तक, तब अर्घ्य चढ़ाए होंगे ना, चढ़ा तो लिए, पर कभी ये समझने का जीव ने प्रयास नहीं किया कि शील और व्रत इन दोनों को अलग अलग कैसे करें। और मात्र श्रावकों के लिए ही शील और व्रत नहीं कहे हैं, ये महाव्रतियों के लिए भी कहे हैं, क्योंकि 16 कारण भावना मात्र श्रावकों के लिए और मात्र साधुओं के लिए नहीं है, दोनों अवस्था में भाने योग्य, चिंतन करने योग्य है। और जब मुनिराज महाव्रतों को धारण करेंगे तो क्या श्रावकों के शील के चिंतन करेंगे? क्या श्रावकों के शील के अनतिचारता का पालन करेंगे? नहीं। मुनिराजों के लिए भी 5 समिति 3 गुप्ती रूप शील कहा है। शील का अर्थ ही है मूल व्रतों की, मूल की रक्षा कर लेना। और मूल हमारे लिए अहिंसा व्रत है, मूल हमारे लिए ये प्राच व्रत है, चाहे अणुव्रत हो चाहे महाव्रत हो, और उसकी रक्षा ये बाउंड्री है, ये सीमा है। अगर इसकी मर्यादा है, इन शीलों में निरतिचारता है, तो स्वाभाविक रूप से व्रत में भी निरतिचारता आएगी। पहले फिर व्रत लिखना चाहिए था जिनेन्द्र जी, शील क्यों रखा? इसके पीछे भी कारण है। जो जो हमारे आचार्यों ने हमें शब्द भी दिए हैं, उन शब्दों के भी कुछ ना कुछ गंभीर अर्थ है। पहले व्रत नहीं कहा, पहले शील कहा, क्योंकि शील की बाउंड्री की ही सुरक्षा नहीं है तो फसल की सुरक्षा कहाँ? फसल की सुरक्षा के लिए जो शील कहे हैं, उस शील में पहले निरतिचारता चाहिए, निर्दोषता चाहिए, तब तुम्हारे अंदर जो व्रत है, जो फसल है, उसकी सुरक्षा होना संभव है। शील व्रतेषु अनतिचार, शीलों में और व्रतों में जो निरतिचारता है वह प्राप्त करना, उसकी भावना भाना, यह तीसरा कारण कहा 16 कारण भावना में तीर्थंकर प्रकृति को प्राप्त करने के लिए। भावना तो हमें आज से ही भानी होगी, चिंतन तो आज से ही, अभी से हमें करना होगा, किस प्रकार से हम इन व्रतों को प्राप्त करें, किस प्रकार से हम इस शील को प्राप्त करें, तभी कुछ काम बन पाएगा। अहिंसाणु व्रत, सत्याणु व्रत, अचौर्याणु व्रत, परिग्रह परमाणु व्रत और ब्रह्मचर्य अणुव्रत, ये 5 अणुव्रत कहे। और यही जब कृत कारित अनुमोदना से 5 पापों का विसर्जन करते हुए निर्ग्रंथ मुनिराज धारण करते हैं, वही महाव्रत का रूप प्राप्त कर लेते हैं। श्रावकों के लिए तो फिर भी स्थूल हिंसा, स्थूल पापों से छूट देते हुए सूक्ष्म के लिए उनके लिए कहा है, ठीक है श्रावक है तो सूक्ष्मता से होता रहेगा, पर मुनिराज न स्थूल न सूक्ष्म, किसी प्रकार से इन 5 पापों का वे आलंबन लेते ही नहीं लेते। ये उनका महान 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 महाव्रत के रूप में व्रत कहे। और उनके लिए 5 समिति और 3 गुप्ती। समिति भी जानते होंगे ना? समिति जानते ना गुड्डू भैया? अध्यक्ष समिति, वो पंचायत मंदिर की समिति नहीं, मुनिराजों की 5 समितियां कही, मुनिराजों की 5 समितियां कही। वह ऐष्णा समिति, एरिया समिति, भाषा समिति। हाँ पता है आप ज्ञानी हैं, अशोका गार्डन के तो वैसे ही ज्ञानी हैं, पर उनकी समितियां तो पता है माँ, श्रावकों के 8 मूल गुण, श्रावकों के 8 मूल गुण। मुनिराजों की तो समितियां, उनकी गुप्तियां, उनकी चर्या हमने सबने रट के रख ली, पर श्रावकों के 8 मूल गुण, 3 कुलाचार, शायद ही 1-2 के मुंह से आवाज निकल रही है। क्या करें, हम बड़ी बड़ी बातें तो सीख चुके, पर हमारे जीवन में हम कब झांकेंगे, हमारा जीवन बदलेगा ऐसा पुरुषार्थ कब करेंगे? कठिन 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 दूसरों को बदलना नहीं है, दूसरों के बारे में समझना नहीं है, कठिन स्वयं के बारे में समझना और स्वयं को सुधारना है।
निर्णय तो मुझे आज अभी करना होगा कि मैं कैसे अपने विचार और आचार को सुधार सकता हूँ। एक एक व्रतों के बारे में, एक एक शील के बारे में हमें समझना है, चिंतन करना है। तभी काम होगा कि कितना और कैसे मैं उस अहिंसाणु व्रत को प्राप्त कर लूं, क्योंकि श्रावक श्रावक के गुणों को अगर समझे तो कल्याण हो जाएगा। आचार्यों ने 5 अणुव्रत और 3 मकार रूप वह श्रावकों के 8 मूल गुण कहे। और किन्हीं आचार्यों को तो आप पर दया आ गई, श्रावकों पर दया आ गई कि श्रावक इतना भी नहीं कर पाए तो कम से कम उनके लिए अब बाद के आचार्यों ने थोड़ी सी छूट देते हुए कहा कि चलो 5 अणुव्रत नहीं धारण कर पा रहा है, जैन कुल में जन्मा है, कम से कम 5 उदंबर फल और 3 मकार का त्याग करते हुए ही वह अष्टमूल गुण धारण कर ले। कितनों के है? धीरे धीरे ऐसे आधे आधी उंगली उठ रही है। 2 4 6 10। नहीं खाना नहीं करना भिन्न विषय है, बुद्धिपूर्वक संकल्प लिया। संकल्प शायद ही 2 4 6 10 लोगों ने लिया। नहीं खाना भिन्न विषय, मानता हूं घर में नहीं आता सो खा नहीं पा रहे, पर बुद्धिपूर्वक जब तक त्याग नहीं है, गुरु के सामने संकल्प नहीं है, तब तक विश्वास मानना तुम अभी श्रावक कहलाने के भी योग्य नहीं है, योग्य नहीं है। 3 कुलाचार जो कहे हैं वो है छानकर पानी, रात्रि भोजन त्याग, अभक्ष का त्याग, मात्र रात्रि छान के पानी पीना नहीं है। हाँ, वो तो कोई भी कर लेगा। प्रत्येक कार्य में छानकर पानी का प्रयोग करना ये कुलाचार है, पीने के लिए नहीं। और पीने के लिए भी नाक पोंछी रुमाल से छान लेना ये भी कुलाचार नहीं है। हाँ, सीधी सी कह रहा हूं, ये कुलाचार नहीं है, ये दिखावा है, ये दिखावा है, ये दिखावा है। सच्चा सम्यक दृष्टि और सच्चा श्रावक सबसे पहले इन कुलाचार को प्राप्त करता है, 8 मूल गुणों को धारण करता है, फिर अणुव्रतों को धारण करता है, फिर शील को धारण करता है, फिर प्रतिमाधारी बनता है और फिर महाव्रती बनने की भावना रखता है। तब ये 16 कारण भावना में से भी ये तीसरी भावना सार्थक हो सकती है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आज ही आप व्रतों को धारण कर लो, आज ही आप सब कुछ कर लो, पर कम से कम मैं स्वयं कितना पानी में हूं इतना टटोल लो। मुझे करना क्या है इतना विचार कर लो। और विचार की ही भावना चल रही है कि कैसे मैं विचारों को आचार में लाऊं, आचरण में लाऊं, इसका चिंतन पल पल हर पल मुझे करना है। एक एक व्रतों के बारे में सोचना होगा। एक एक व्रतों की सुरक्षा के लिए भी आचार्यों ने 5 भावनाएं बताई है। 5 व्रत और 5 व्रतों की ये प्रत्येक की एक एक भावना, ऐसे 25 भावना। और उन भावनाओं को भी भाते भाते कभी अतिचार ना लगे, इसलिए 5 उसके अतिचार भी बताए हैं। इन सबको सूत्रों में, तत्वार सूत्र में तो पढ़ लिया, पर समझना होगा कि पढ़ते 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 भी, सुनते और सुनाते हुए भी कितना अतिचार हम प्रत्येक कार्य में लगाते हैं, प्रत्येक क्रिया में, प्रत्येक व्रत में और प्रत्येक धार्मिक अनुष्ठानों में भी और धार्मिक क्रियाओं में भी हम वही किस प्रकार से अतिचार लगाते हुए पुण्य की जगह पाप कमा रहे हैं। अभी तो आज का समय हो रहा है, कल आओगे समय पे तो कल और भी बहुत कुछ हम समझेंगे। पर ये मत सोच लेना महाराज तो हमारी कमी निकालते इसलिए मत आओ। आओ सो तो पाओ और नहीं सो फिर पछताओ। ये एक एक भावना, एक एक अतिचार, एक एक व्रत, एक एक शील के बारे में आगम में चर्चा लिखी है कि किस प्रकार से हमने आज तक व्रतों को समझा और किस प्रकार से हमें समझना था, किस प्रकार से उसकी भावनाएं हैं, कैसे उनकी सुरक्षा करें। सुरक्षा तभी होगी जब हमारे भीतर होंगे। व्रत ही नहीं है तो किसी सुरक्षा। इसलिए बहुत सारे लोग तो कहते महाराज जरूरत ही नहीं हमें सुनने की, सुनेंगे तो पालन करना पड़ेगा, इसलिए हम सुनते भी नहीं और पालन भी करते ही नहीं है। बहुत अच्छी बात है, अच्छी नहीं है। ये खुश मत हो जाना कि हम सुनते ही नहीं है सो हमें नियम भी लेना नहीं पड़ेगा। ये आपका अज्ञान नाम का मिथ्यात है।
हाँ, छूट कहीं से कहीं नहीं है। नहीं तो खुश हो जाए कि बहुत अच्छा महाराज, हम तो कल से सुनेंगे ही नहीं, पाप ही नहीं पड़ेगा, हमें सुनेंगे नहीं तो जानते ही नहीं, तो करेंगे कैसे? सुनोगे नहीं, जानोगे नहीं, तो और मिथ्यात्व नाम के घोर अज्ञान नाम के घोर मिथ्यात्व में डूब जाओगे। जानना तो होगा, मानना भी होगा और जीवन में उतारना भी होगा। तो ही कुछ 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 कल्याण होने की संभावना है, अन्यथा नहीं। पर जीवन में उतारने के लिए, मानने के लिए पहले जानना भी तो होगा कि आचार्य ने हमारे लिए कितनी कितनी अच्छी व्यवस्था दी है, कितनी अच्छी व्यवस्थाएं दी है। ये बहुत सारे जीवों के और आज के बहुत सारे युवा प्रौढ़ सभी जीवों की मानसिकता है, नहीं वो तो हमारे लिए है ही नहीं है, वो तो उनके लिए धर्म कहा, उनके लिए नियम कहे, उनके लिए कहा नहीं। जो जिस अवस्था में है उस अवस्था में उनके लिए उनके हिसाब से धर्म, धर्म की क्रिया, उनके लिए वैसे व्रत और उनके लिए वैसा आचरण कहा है। सबके लिए एक सा आचरण नहीं कहा। जैसे मुनिराजों के लिए अलग, श्रावकों के लिए अलग कहा है, और श्रावकों में भी सभी श्रावकों के लिए एक सा आचरण, एक सा आचार नहीं कहा। तुम्हारी योग्यता, तुम्हारी शक्ति देखते हुए तुम्हारे लिए धर्म, धर्म की क्रिया और आचरण, चारित्र कहा है। जैसे एक डॉक्टर, जैसे एक वैद्य पेशेंट को देखकर, पेशेंट की शक्ति को देखकर दवाई देता है, ऐसे ही हमारे आचार्यों ने, ऐसे ही हमारे तीर्थंकरों ने सबके लिए धर्म, धर्म की क्रिया, चारित्र भी उसी प्रकार से समझाया है। नहीं है आवश्यक जैसा मुनिराज उत्कृष्ट पालन कर रहे हैं चारित्र का, 5 महाव्रतों का, ऐसा आपको धारण करने की आवश्यकता नहीं है। उन अणुव्रतों में, उन शील व्रतों में हमें किन भावनाओं के साथ निरतिचारता प्राप्त करनी है, ये हमें एक एक करके समझना है। सब एक समान नहीं है, 5 उंगलियां भी एक समान नहीं होती, 5 व्रत भी समान नहीं, 5 भावनाएं भी समान नहीं है। और सभी श्रावकों के लिए कहे गए वह चारित्र मार्ग, मोक्ष मार्ग भी समान नहीं है। जितनी शक्ति है, शक्ति के अनुसार ही इन व्रत, शील आदि को निर्विचारता से, निर्दोषता से प्राप्त करने की आवश्यकता है। निर्दोषता भी समझेंगे, अतिचार अनाचार आदि भी समझेंगे, पर पहले हम शील व्रत आदि के भी बारे में समझेंगे कि क्या शील है, कैसे कैसे व्रत होते हैं, क्या अहिंसाणु व्रत होता है, और किस प्रकार से हम आज तक अहिंसा का पालन करते आए हैं। कैसे पानी छानना, ये सब कुछ सीखने और समझने की आवश्यकता है। मात्र मात्र पूजा पाठ, भक्ति और क्रियाओं को दोहराने से काम होने वाला नहीं है। क्यों नहीं कल्याण हो पाया आज तक? बोलो ना, बरसों से पूजा अभिषेक पाठ सब कुछ कर रहे हो, क्या एक आध किलो सुख शांति मिली? किलो नहीं, छटाक, तोला नहीं मिली, नहीं मिली, नहीं मिली, नहीं मिली। हैं? रत्ती पे भी आ गई, क्या करे, रत्ती भर भी नहीं मिली कह रही माँ। मिलेगी कैसी? मिलेंगे कैसे? क्योंकि क्रियाओं के साथ हमारे पास विवेक नहीं था, निर्विचारता नहीं थी, निर्दोषता नहीं थी। हमारी हमारी अनुभूति और हमारे जो ज्ञान, उनमें जमीन आसमान का अंतर था। और वही समझने की आवश्यकता है, वही समझने की, वही सुनने की आवश्यकता है। तभी कुछ आगे काम बन पाएगा, अन्यथा काम बनने वाला नहीं है। अन्यथा काम बनने वाला नहीं है, नहीं है और नहीं है। ये विचार करो, ये विचार करो, ये विचार करो कि जीवन में मैंने आज तक क्या किया और आने वाले समय मुझे करना क्या है। बीत गया, बीत गया बचपन, बीत गया 55, बीत गई 85, कितनी बची? कितनी बची दादा जिंदगी? पता नहीं मिनटों की है कि घंटों की है, दिनों की है कि बरसों की है। सोच लो, विचार कर लो, निर्णय कर लो। रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया, रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया तो धर्म करने का अर्थ क्या है? क्या है, क्या है? एक बार नमोकार पढ़ने वाले का तो कल्याण हो गया आपका। मतलब नमोकार नहीं पढ़ा? पढ़ा तो हो, पर फिर भी नहीं पढ़ा,
पढ़ा तो, पर फिर भी नहीं पढ़ा, फिर भी नहीं पढ़ा। सोचे समझे विचार करे, समय हो गया है घड़ी का। आप लोगों का हो जाता तो क्या नहीं हो जाता। समझो समय को, समझो समय को, समझो समय को। पुनः ये मनुष्य पर्याय का बेशकीमती समय मिल पाए जरूरी नहीं है। पुनः ये समय बेशकीमती मिल पाए, समझ मिल पाए जरूरी नहीं है। आज समझ है, समय है, थोड़ा सा अपने आप को समझ लो, थोड़ा सा अपने आप को समझ लो। दुनिया को समझते समझते, समझाते समझाते कई भव बीत गए। अब अपने आप को समझो, अपने आप को समय दो, तो कुछ काम हो पाएगा। जाओ, समय हो गया घर जाने का। हाँ, कुकर की सीटी बज रही होगी, जाके अभी दाल सब्जी को छौंक भी लगाना होगा। समय हो गया। समझो समझो, समय हो गया है। समझेंगे कल, आओगे तो समय को पुनः समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।